हाय दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हवाएं, स्थानीय पौने और वन। इससे पहले आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। 2 है, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 और न ही। क्या होगा उत्तर इसका? सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवनों की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। इस कारण गर्म स्थलीय पवन जब स्थल खंड के पूर्वी भाग को पार कर स्थल खंड के पश्चिमी तट पर अवस्थित सागर पर पहुंचती है तो उन महासागर या सागर का तापमान बढ़ा देती है। शीतोष्ण क्षेत्र में पछुआ पवन पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जिससे महासागरों के पूर्वी खंड अधिक उष्ण हो जाते हैं। अतः दोनों कथन सही। अगला प्रश्न है, कथन ए, उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। कारण आर, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरियोलिस प्रभाव से होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना। ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण। बी है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, हवा के पैटर्न दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त या उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वामावर्त होते हैं। कारण आर, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न कोरियोलिस प्रभाव से निश्चित होते हैं। ये है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। से ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा अस्थायी होती है, क्यों? एक है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। 2 है, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही? ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न 2। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1। अगला प्रश्न है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? ए है समुद्री तूफान, बी है दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है, सी है उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है और डी है प्रशांत महासागरीय धारा। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन है। अगला प्रश्न है, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है। 2 है, ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। 3 है, इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। 4 है, मेघाच्छादन, आकाश वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। इनमें कौन सही कथन है? ए है 1, 2 और 3, बी है 2, 3 और 4, सी है 1, 3, 4, डी है 1, 2 और 4। क्या होगा उत्तर इसका?
ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें प्रवाहित होती है? ए उत्तरी महासागर, बी है हिंद महासागर, सी है कैरेबियन सागर और डी है कोरल सागर। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, रोरिंग 40 शब्द प्रयुक्त होता है इनके लिए, तो ये है सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांत के मध्य, बी है सशक्त समुद्री ज्वार तरंगे 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य, सी है नाविकों द्वारा सुनी जाने वाली ऊंची तूफानी आवाजें 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांत के मध्य, और डी है समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोटों की ऊंची आवाजें 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांत के मध्य। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा सशक्त समुद्री हवाएं 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिणांश के मध्य। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? ए है तापमान, बी है चुंबकीय क्षेत्र, सी है पृथ्वी का घूर्णन और डी है दाब। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। अगला प्रश्न है, उच्च दाब क्षेत्र को भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। यह पछुआ हवाएं, बी है व्यापारिक पवनें, सी है मानसून पवनें, डी है समुद्री पवनें। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा व्यापारिक पवनें। अगला प्रश्न है, पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्ररूपी अभिलक्षण है? ए है भूमध्य रेखीय जलवायु, बी है भूमध्य सागरीय जलवायु, सी है मानसून जलवायु और डी है उपयुक्त सभी जलवायु। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा मानसून जलवायु।